मुझे महाभारत का वह प्रसंग याद आ रहा है जब युद्ध अपरिहार्य हो गया। श्री कृष्ण के समझाने के बाद भी दुर्योधन नहीं माना, तो श्री कृष्ण के सामने सवाल था कि वो किसके पक्ष में जाए। उन्होंने कह दिया कि मैं इसका निर्णय कर लूंगा, आप दोनों आओ, तब मैं फैसला करूंगा कि पांडवों और कौरवों के मध्य में किसके साथ रहूंगा, क्योंकि दोनों मेरे रिश्तेदार हैं। कहते हैं दुर्योधन सुबह सुबह पहुंच गया और श्री कृष्ण के सिर पे जाके खड़ा हो गया। श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर आए। वो श्री कृष्ण के चरणों में खड़े होकर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। श्री कृष्ण की आंख खुली, स्वाभाविक है दृष्टि सामने की ओर पड़ी। जैसे ही सामने की ओर दृष्टि पड़ी, श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर तुम आ गए? हाँ स्वामी मैं आ गया। तभी दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूँ और मैं पहले आया हूँ। बोले तुम पहले आए होंगे, पर दृष्टि पहले युधिष्ठिर पर पड़ी है। मैंने जिसे पहले देखा है मैं उसे पहला अवसर दूंगा। और मैंने युद्ध के विषय में एक निर्णय लिया है कि एक तरफ मेरी 11 अक्षौहिणी सेना होगी, दूसरी ओर युद्ध के मैदान में निहत्था मैं रहूंगा। मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक और मेरी 11 अक्षौहिणी सेना, दूसरी ओर निहत्था मैं। युधिष्ठिर चुनो, तुम किसे चुनते हो? निहत्थे मुझे या मेरी 11 अक्षौहिणी सेना को? दुर्योधन तो सकपका गया कि ये पूरी सेना मांग लेगा तो क्या होगा। बोले पहले मुझे मांगने दो। बोले नहीं, मैंने पहले युधिष्ठिर को देखा है, पहला अवसर युधिष्ठिर को होगा। युधिष्ठिर जी ने एक पल का विलंब किए बिना तो इतना ही कहा, प्रभो निहत्थे ही सही, हमें आपसे मतलब है। निहत्थे ही सही, हमें आपसे मतलब है। दुर्योधन ने ताली बजाकर कहा कि स्वामीन फिर सेना मेरी। श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु। चुनाव हो गया। फैसला तो 18 दिन की युद्ध के बाद हुआ, लेकिन असली फैसला तो चुनाव के दिन ही हो गया था। कहानी आप सबके सामने है, पर सच्चे अर्थों में देखे तो ये कहानी द्वापर युग की कहानी नहीं है। ये कहानी केवल महाभारत की कहानी नहीं है। ये कहानी हम आप सबकी कहानी है। आज भी हमारे आपके सबके भीतर महाभारत छिड़ा हुआ है, और उसमें चुनाव का जब सवाल आता है तो एक तरफ अर्थ है और दूसरी तरफ परमार्थ है। जो अर्थ को चुनते हैं वो 11 अक्षौहिणी सेना की तरफ जाते हैं, वो भोग को चुनते हैं। वो 11 अक्षौहिणी सेना एक प्रतीक है। 5 इंद्रिय, 5 उनके विषय और एक मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, ये 11 अक्षौहिणी सेना है। और श्री कृष्ण है हमारे भीतर का परमार्थ, हमारे भीतर का परमात्मा, हमारे भीतर का विवेक,
जिसने परमार्थ को चुना उसे जीत मिली, और जिसने पदार्थ को चुना वो हार गए। आज चुनाव करना है, किसका? अर्थ का या परमार्थ का? किसको चुनना है? आज यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मुख्य पात्रों का चुनाव आप लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसे बोलियों के पक्ष में नहीं रहता, प्रायः बिना बोलियों के ही सारा कार्य करा था। पर इन लोगों ने बोला महाराज जी कुछ पात्रों के लिए कई नाम आ गए, क्या करें? और एक आध पात्र के लिए तो ढेर सारे नाम आ गए, बाकी का पता ही नहीं, तो और क्या करें? तो हमसे कहा अभय भाई ने कि महाराज व्यवस्था तो उसी तरह बनाए तो अच्छा है। हमने कहा भैया ये तुम्हारा काम है, मेरा कोई इसमें दखल नहीं है, जिसको चुनना है सो चुन लेने दो। लेकिन मैं आप सबसे केवल इतनी ही बात करना चाहता हूँ, किसी भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की संपूर्णता सौधर्मेंद्र के बिना नहीं होती। और सौधर्मेंद्र जब भगवान साक्षात रहते तब सारे पंच कल्याणकों को वही संपादित करता है। यद्यपि स्वर्ग में और उससे बड़े बड़े इंद्र होते हैं, पर मुझसे एक बार पूछा गया कि महाराज इतना महत्व सौधर्मेंद्र को क्यों? ऊपर के इंद्र को देते, अच्युत इंद्र को देते, और कोई दूसरे इंद्र को देते, सौधर्मेंद्र को इतना महत्व क्यों? मैंने कहा स्वर्ग की व्यवस्था कुछ अलग है। स्वर्ग एक बड़े कारपोरेट से बढ़कर के, और सौधर्मेंद्र उसका सीईओ है। तो सीईओ का पावर ज्यादा होता है कि नहीं? तो उसे नियुक्त कर दिया गया पूरे स्वर्ग की सारी व्यवस्थाओं का जो संचालन करना है वो किसको करना है? सौधर्मेंद्र को करना है। उसके बिना भगवान के पंच कल्याणक में कोई क्रिया नहीं होती, पत्ता नहीं हिलता। तो जो काम साक्षात भगवान के काल में साक्षात सौधर्मेंद्र करता है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के दरमियान वही सब क्रियाएं सौधर्मेंद्र संपादित करता है। बिना सौधर्मेंद्र के पंच कल्याणक हो ही नहीं सकता। और कितना प्रबल पुण्य होता है सौधर्मेंद्र का, जो अपने जीवन काल में उत्पन्न होने वाले पांचों भरत, पांचों ऐरावत और पांचों महाविदेहों के सभी तीर्थंकरों के सर्व कल्याणकों को संपादित करता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।